કરી લઉં પણ કાયા બને દુશ્મન એક પગલું ઉપાડે નહીં મારા કર્મો કઠણ કેવા મારી મુક્તિ થવા દે નહીં મને ક્યાં જવાનું મન આ કુડા હૃદય માથે બહુ બોજ લીધા છે મેં કડવા ઘૂંટડા જગમાં ના છૂટકે પીધા છે મેં હવે લાગી તરસ જેની તે અમૃત પીવા દે નહીં મારા કર્મો કઠણ કેવા મારી મુક્તિ થવા દે નહીં મને ક્યાં જવાનું મન હું આગળ જવા માંગું મને પાછળ હટાવે છે હું પાવન થવા માંગું મને પાપી બનાવે છે શું કરવું હવે મારે કોઈ માર્ગ સુજાડે નહીં મારા કર્મો કઠણ કેવા મારી મુક્તિ થવા દે નહીં મને ક્યાં જવાનું મન ત્યાં મુજને જવા દે નહીં મારા કર્મો કઠણ કેવા મારી મુક્તિ થવા દે નહીં મને ક્યાં જવાનું ભગવતી સૂત્ર ઉદાયન રાજાનો અધિકાર ઉદાયન રાજા समग्र उदय भाव से जहाँ तक जीव उदय के साथ एक रूप है तहाँ तक जीव को इस संसार का परिभ्रमण है। उदय भाव से जहाँ तक व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सके तहाँ तक व्यक्ति कभी भी स्वरूप अनुसंधान स्वरूप अनुभूति उपलब्धि दुखों का कारण मिटना संभवित नहीं है। उदय तो हरदम हर जीव का चल रहा है। पानी के प्रवाह की तरह वो जा रहा है। व्यक्ति वर्तमान में जो उसके पास जागरण साक्षी भाव जो होगा तो ये उदय जो जा रहा है उसके अनुरूप जो निमित्त कर्म का उदय के अनुरूप निमित्त हर जीव के सामने उपस्थित होता है। कर्म कोई व्यक्ति को पकड़ नहीं रखता है। कर्म वर्गणा भी जड़ है और द्रव्य कर्म भी अपनी भीतर में जो बैलेंस में पड़ा है वो भी जड़ है। तो जड़ चेतन को कैसे पकड़े? जड़ का स्वभाव पकड़ने का नहीं है, जीव का भी नहीं पकड़ने का स्वभाव है। तो फिर एक कैसे हो गया काम? जीव में बेहोशी इतनी है कि बेहोशी के सद्भाव से व्यक्ति के भीतर में एक तत्व खड़ा होता है, राग द्वेष। जितना होश व्यक्ति के भीतर प्रकट होता है इतना राग द्वेष कम हो जाता है। जितनी बेहोशी सघन इतना राग द्वेष बलवान।
व्यक्ति वर्तमान में जो होश पूर्वक जीता है तो व्यक्ति जो कर्म के अनुरूप निमित्त अपने सामने प्रकट हुआ, ये निमित्त प्रकट होने पर व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी है? जैसी वर्तमान अवस्था होगी ऐसी उसकी प्रणति होगी। परिणाम, हर जीव में परिणाम है। भाव तो सिर्फ मन वाला जीवों में होता है। मन बिना के जीवों में भी परिणाम है और ये परिणाम व्यक्ति का जितनी बेहोशी सघन इतना परिणाम व्यक्ति का नेगेटिव। व्यक्ति के भीतर में जो जागरण जगजोर व्यक्ति जो होता है तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी? निमित्त में है, खुद में है। जहां तक व्यक्ति और निमित्त को पकड़ेगा नहीं, पकड़ना मीनिंग फील होना। फील अपने को होता है हर घटना अपनी बेहोशी से। जो होश होता है तो चाहे ऐसा निमित्त हो, अनुकूल हो के प्रतिकूल हो, साता हो के असाता हो, संयोग हो के वियोग हो, ये 6 चीज हर जीव के सामने है। शरीर में असाता खड़ी हुई, व्यक्ति में जागरण है, ये जीवन जीने की कला। जीव जो जीवन जीने की कला जो सीखे तो व्यक्ति को कोई तकलीफ कर नहीं सकता है। तकलीफ होती है नहीं, असाता है तो है शिकार, लेकिन शिकार तो होता है जागरण साक्षी भाव से। और व्यक्ति विचार करने के सिवाय दूसरा कर नहीं सकता, बदलाव नहीं कर सकता। पुद्गल में किसी प्रकार का फेरफार बदलाव व्यक्ति नहीं कर सकता है। व्यक्ति के भीतर होता है सिर्फ विचार, और ये विचार जो व्यक्ति का बेहोश है तो विचार व्यक्ति का अशुभ, और व्यक्ति के भीतर जागरण साक्षी भाव है तो शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं, निर्विकल्प। निर्विकल्प होते हैं निमित्त का कारण है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म खत्म। हम निमित्त को हटाना मांगते हैं, हम निमित्त की ओर दृष्टि रखते हैं। निमित्त हटे तो फिर क्या, नहीं हटे तो फिर क्या, अपने भीतर जो परिणाम हुआ वो तो अपना हो गया। और निमित्त हटेगा नहीं, जहां तक द्रव्य कर्म उसके अनुरूप है तहां तक निमित्त हुआ इसी से। द्रव्य कर्म के कारण से अपनी सामने निमित्त खड़ा हुआ। क्या करना? हटाना निमित्त को। तो हर व्यक्ति का कार्य वो है निमित्त को हटाना, का निमित्त से भाग जाना। भागना भी बराबर नहीं है, हटाना भी बराबर नहीं। जागना है, और जो जागेगा तो जो निमित्त खड़ा हुआ है कर्म के कारण से वो कर्म ही खत्म। कैसा उपाय है? फिर अपने सामने वस्तु हो, व्यक्ति हो, क्षेत्र हो, अनुकूल हो, प्रति जहां है वहीं रहेगा। वो अपने को क्यों हिलाता है? अब व्यक्ति क्यों हिल जाता है? कि जाए इतना दूर हो तो हिल जाता है। देखो कैसा है, आमने सामने हो तो हिलता, ऐसा नहीं। चाहे इतना क्षेत्र से दूर हो, क्षेत्र से एक जन्म से दूसरा जन्म में पास हो गया, दूसरा जन्म, तो भी व्यक्ति हिलता है। देखो कैसा है, ये मनुष्य जन्म आयुष पूरा हो गया तो फिर व्यक्ति दूसरा जन्म में जहां जाता है वहां फिर भी हिलता है। कैसा है? तो ये जो कारण है वो कारण हम मिटा सकते हैं, कार्य नहीं, निमित्त नहीं। हर जीव का लक्ष्य वो है निमित्त को मिटाना है। निमित्त नहीं मिटेगा, कारण मिटेगा। कारण मिट गया तो कार्य होता ही नहीं। अपना लक्ष्य स्वरूप तरफ होना, अपना स्वरूप लक्ष्य, अपनी दृष्टि द्रव्य दृष्टि होना। द्रव्य दृष्टि जो होती है तो पर्याय दृष्टि छूट जाती है। वर्तमान ये मनुष्य शरीर ये पर्याय है,
ये विभाव पर्याय। विभाव पर्याय होने पर भी स्वभाव पर्याय का अनुभव वर्तमान में हो सकता है। किसको? कैसे? चतुर्गति में जो जीवो है वो सब विभाव पर्याय है। सिद्ध अवस्था जो है वो स्वभाव पर्याय है। तो स्वभाव विभाव पर्याय के साथ में रहकर भी व्यक्ति स्वभाव पर्याय का अनुभव वर्तमान में व्यक्ति को हो सकता है। कैसे? कैसे हो सके? शरीर में असाता है तो भी व्यक्ति को परम सत्ता का अनुभव हो सकता है, अभी, कल नहीं। चाहे इसी बाहर प्रतिकूलता हो, क्षेत्र की, वस्तु की, व्यक्ति की, चाहे इसी प्रतिकूलता हो, तो फिर व्यक्ति वर्तमान में स्वयं की परम अनुकूलता, आत्मा की परम अनुकूलता का अनुभव व्यक्ति को हो सकता है। कैसे? वो काम अपना कब होगा? ये अपना काम, बाकी सब दूसरों का, बाकी सब दूसरों का। जो हम कर रहे हैं, जो हमारे से हो रहा है, वो सब दूसरों का, अपना नहीं। अपना काम हो वर्तमान में जो व्यक्ति, ऐसी अवस्था होने पर भी व्यक्ति जो वर्तमान में जागरण साक्षी भाव होगा तो वर्तमान अवस्था जो है उसका सहज स्वीकार हो गया। बस वो जहां है वहीं रहेगा। स्वीकार होने से वो आगे नहीं बढ़ सकता। करो अनुभव। वर्तमान में व्यक्ति को जो अवस्था अपनी चल रही है उदय की, उसका सहर्ष स्वीकार उसको ही होगा जिसकी भास जागरण साक्षी भाव हो। तो वो स्वीकार होगा तो वो वहां रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। उसको गति हम दे रहे हैं। पुद्गल जड़ वो क्या कर सकता है? चेतन जब उसको नहीं पुष्ट करता है, चेतन उसके साथ एक रूप नहीं होता, वो क्या कर सकता है? उसी से तो कुछ नहीं होता। लेकिन चेतन उसको क्यों बल देता है, उसको क्यों शक्ति देता है? उसको गति की शक्ति व्यक्ति की ओर से होती है। जो व्यक्ति को स्वीकार हो गया तो वहां ठहर गया, खलास। वो जब रुक गया तो व्यक्ति के भीतर में जो अपनी खुद की जो सहज अवस्था है उसका उसको अनुभव शुरू हो गया। या तो एक क्षण नहीं लगती है, सेकंड तो बहुत बड़ी हो गई। जो व्यक्ति का वर्तमान में ऐसा समग्रता से जो स्वीकार हो गया तो, और स्वीकार नहीं होगा तो सिर पचीसी। स्वीकार हो गया तो कोई तकलीफ नहीं, अपाधापी, सिर पचीसी हो जो सब चलता है, इस स्वीकार के अभाव में होता है। रोना धोना, अर्थ, रुद्र, ध्यान, सब कुछ जो होता है वो सब स्वीकार के अभाव में होता है। स्वीकार हो गया तो खलास, आर्त रुद्र ध्यान विदाई हो गया। वर्तमान में चाहे इसी शरीर की अवस्था हो, वर्तमान में व्यक्ति को धर्म ध्यान सर्व हो गया। व्यक्ति कोई भी जगह पर हो, ये स्वभाव रूप आत्म धर्म है। वो स्वभाव रूप आत्म धर्म व्यक्ति को जब टच होता है तो दुख का कारण खत्म। दुख नहीं, दुख का कारण, ये जन्म जरा और मरण का जो कारण है मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व ही खत्म। मिथ्यात्व आश्रव, सम की तो संभव, क्या करना आया? कर कर तो जिंदगी समाप्त हो रही है तो भी जीव को कुछ अनुभव नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। हमारा जीवन जीने का ढंग है उदय के साथ एक रूप होकर। जहां तक जीव उदय के साथ एक रूप रहेगा, जिएगा, तहां तक खुद को खुद की खबर नहीं होगी। बस बाकी सब कुछ होगा। पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन खुद को खुद की खबर नहीं। बस जहां तक खुद को खुद की खबर नहीं है, खुद का अनुभव नहीं है, तहां तक जीव कभी भी दुखों का कारणों से ऊपर नहीं उठ पाता। પછી देव हो, दानव हो, मानव हो, चक्रवर्ती हो, कोई भी जीव हो, लेकिन जीव को जब दुखों का कारण अपनी भीतर है, एक कारण वर्तमान में व्यक्ति मिटाने के लिए सक्षम है, मिटा सकता है वर्तमान में। लेकिन कौन किसको मिटता है दुखों का कारण?
तो कि वर्तमान में जिए उसको, कोई शर्त नहीं कि ये हो तो ये, वो हो तो कुछ नहीं, वर्तमान में जियो। कोई भी होने क्षण पहला चाहे इसी व्यक्ति हो, डाकू क्यों नहीं है, भयंकर, लेकिन वर्तमान में जीना शुरू हुआ, वो डाकूगिरी चली गई, सब चला गया, सब व्यक्ति इंसान मिट गया और परमात्मा हो गया। ऐसी है वर्तमान की अवस्था। ऐसा वर्तमान क्षण है, कुंवारी क्षण है, उसको कोई नहीं छूता, उसको कोई नहीं अड़ सकता, उसको कुछ अंगुली भी नहीं उसको छूती है। वर्तमान क्षण ऐसी अस्पर्श है, किसी को स्पर्श नहीं होता है। वर्तमान क्षण इतनी निर्मल, इसलिए कोई नहीं छू सकता, इसलिए निर्मल है। हाँ, वर्तमान में जिए तो वो वर्तमान क्षण निर्मल है, तो आत्मा निर्मल। देखो तो वर्तमान समय ना आत्मा हो गया, कैसा है। तो वर्तमान क्षण बिल्कुल किसी से राग द्वेष युक्त होता है न, तो उसको छू गया। तो राग द्वेष से होता है बुद्ध भावी, वर्तमान नहीं होता। इसलिए बुद्ध भावी आश्रव, बुद्ध भावी बंध, बुद्ध भावी आश्रव ध्यान, वर्तमान जिया तो वर्तमान कुंवारा। तो कुंवारी क्षण को उस व्यक्ति को जीवन में अनुभव हो गया, तो आत्मा भी सभी से अलग हो गया और आत्मा निर्लेप निसंग हो जाता है। ये है अपना वर्तमान, ये वर्तमान मुक्ति का द्वार है। बाकी सब भटकना है, अप डाउन, जाना आना, सिवाय कुछ नहीं। अनंत काल से अपना चल रहा है, गति आगति में आना जाना। वो सब व्यक्ति की वर्तमान अवस्था में मिथ्यात्व में रहने से वर्तमान में जो जीव जिएगा तो वर्तमान में ही द्रव्य की, आत्मा द्रव्य की, उसका आत्मा द्रव्य, उसका गुण है श्रद्धा, वो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय, उसका नाम है सम्यक दर्शन। वो अनुभव व्यक्ति को वर्तमान में हो सकता है। वो काम अपना है, वो निजी काम है। वो निज काम करने के लिए व्यक्ति को जागना पड़ेगा। जो जागेगा तो काम होगा। ये काम बेहोशी का नहीं है, और बेहोशी हो जन्म मरण का काम है। जहाँ पर बेहोशी है वहाँ पर जन्म मरण है, वहाँ पर दुखों का कारण मजबूत होता है। वर्तमान में जीने का शुरू हो गया। वर्तमान क्षण शादी अनंत अनंत संसार कट, वर्तमान में नया ताजा एकदम व्यक्ति वर्तमान में ऐसा बदल जाता है तो उसको कोई नहीं छू सकता। वर्तमान समय इसलिए ऐसी निर्लेप रूप क्षण है। एक क्षण को अपने को अनुभव में लाना है। तो ये सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। ये अनुभव जो अपने को करना हो तो हम वर्तमान में जीने का प्रयास करें। सम्यक दर्शन प्रकट हो तो आश्रव खत्म। सम्यक दर्शन संवर, मिथ्यात्व वो आश्रव। समकित संवरनी प्राप्ति થાય, मिथ्यात्व गया, सम्यक वो संवर। इसलिए आश्रव का 5 कारण, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, योग। तो ये पहला मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जो जावे तोय अवरत, तोय प्रमाद, कषाय। मिथ्यात्व जहां तक सलामत है तहां तक सब कारण सलामत। समकित संवરની પ્રાપ્તિ માટે, અનંત દુઃખ ટાળવા માટે, અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે જીવે પ્રથમ શું કરવું જોઈએ? ધર્મની શરૂઆત સંવરથી થાય છે. સંવર વિના ધર્મ થઈ શકે જ નહીં. પર્યાયમાં દ્રષ્ટિ પડી છે ત્યાં સુધી સમકિત આવે નહીં. पर्याय ये शरीर में ये पर्याय है। शरीर ये पर्याय है। वर्तमान विभाव पर्याय, ये विभाव पर्याय की ओर अपनी जहाँ तक दृष्टि है तहाँ तक आत्मा की ओर दृष्टि होगी नहीं। कि शरीर ऐसा है, आत्मा कैसा है? आत्मा क्या है? कैसा है आत्मा? शुभ नाम कर्म का उदय तो बहुत सुंदर शरीर होता है, बहुत बढ़िया शरीर होता है। वो तो शरीर है। अपनी आंख भी शरीर देखती है, दूसरा भी देखता है तो शरीर देखता है। आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? और व्यक्ति सुख शांति पूछता है तो शरीर को पूछता, आत्मा को तो कोई पूछता नहीं। आत्मा की तो कोई जरूर लगती नहीं। कैसा है? सुख शांति है किसको? शरीर को। आत्मा से ये शरीर है, शरीर से आत्मा नहीं है।
लेकिन हमको क्या मुख्य हो गया? शरीर से आत्मा नहीं, आत्मा से शरीर है। जो आत्मा है तो इस शरीर की कीमत, आत्मा चल बसा तो ये शरीर क्या काम का, कौन रखेगा, चाहे इतना सुंदर हो। सामान्य व्यक्ति को छोड़ दो, तीर्थंकर परमात्मा का शरीर कैसा होता है तो भी कोई रखते? देखो परमात्मा का इतना सुंदर शरीर, सबसे बड़ा, लेकिन वो परमात्मा कहां तक? ये देह मंदिर है, उसमें जहां तक चेतन भगवान है तहां तक वो परमात्मा। जैसा आत्मा निर्वाण हो गया वो शरीर क्या करेगा? प्रतीक रूप कोई रखता है, जला देता है। देवों और मनुष्यों इकट्ठा होकर, देखो परमात्मा जिसको त्रिलोक पूज्य, लेकिन वो त्रिलोक पूज्य शरीर नहीं है, ये त्रिलोक पूज्य हो आत्मा थी, वो आत्मा चल बसे, फिर शरीर क्या? तो देखो उस बाद तीर्थंकरो एक नहीं अनंत 24 हो गई, तो ये शरीर फिर चक्रवर्तियों का शरीर, तो ये वर्तमान 24 जो है उसमें 16, 17 और 18 ये 3 चक्रवर्ती था। और ये जन्म में चक्रवर्ती पना छोड़कर तीर्थंकर, एक जन्म में 2 पदवी, चक्रवर्ती और तीर्थंकर। तो कैसा? तो ये चक्रवर्ती का शरीर भी बहुत बड़ा सुंदर होता, लेकिन वो सब सुंदरता जहां तक चेतन है तहां तक। चेतन चल बसा फिर किसी का, मनुष्य का देव, चक्रवर्ती, इंद्रो, उसका शरीर कैसा होता है? लेकिन चेतन जैसा रवाना, पीछे शरीर क्या काम का? तो इस पर्याय अशुभ पर्याय है, विभाव पर्याय, उसकी ओर अपनी दृष्टि है, आत्मा की ओर अपनी दृष्टि नहीं। तो द्रव्य दृष्टि जहां तक नहीं होगी तहां तक ये पर्याय दृष्टि छूटेगी नहीं, और पर्याय दृष्टि छूटेगी नहीं तहां तक सम्यक दर्शन होगा नहीं। मैं बीमार हो गया, मैं कौन बीमार है? बीमार है, सचमुच बीमार है, शरीर नहीं तुम तो देखने वाला। इस शरीर में बीमारी है, होती है, सभी को होती है, लेकिन शरीर में होती है, तुमको नहीं। तुम तो ये बीमारी है कौन जानता है? शरीर जानता है। कौन बोलता है? सर्दी जुकाम हो गया, किसको? आत्मा को। शरीर में सर्दी जुकाम है वो जानता है, कौन? आत्मा। आत्मा जैसे चल वैसे शरीर सड़ने लगता तो कोई बोलता है? वो बोलता है? देखो कैसा है, ऐसी है ये वर्तमान अवस्था अपनी। तो द्रव्य दृष्टि में चेतन भगवान विनायक स्वरूप अकर्षाय आत्मा हूं, ऐसा भाव व्यक्ति का हरदम जो रहे तो ये पर्याय दृष्टि छूट जाए। शरीर है से है, साता है तो है, किस में? शरीर में। असाता है शरीर में। मैं साता और असाता दोनों को जानने वाला हूं, बस काम पूरा। ये स्वीकार भाव हो गया तो व्यक्ति की शारीरिक अवस्था जो है उसको नहीं सुख रूप नहीं दुख रूप जानता है, दोनों को जानता है, तो आर्त ध्यान से मुक्त हो गया। और जो व्यक्ति की ऐसी द्रव्य दृष्टि में तो चेतन हूं, जानने वाला हूं, शरीर में जो फेरफार हो रहा है, बदलाव हो रहा हो तो मैं जानता हूं, जानने वाला हूं। ये बात जो हो तो व्यक्ति को कोई तकलीफ होती नहीं और तकलीफ कोई कर नहीं सकते हैं, ऐसा अपना। लेकिन वो अवस्था हम बोलने से नहीं होती है, सुनने से नहीं होती है, पढ़ने से नहीं होती है, किसी से होती है? जागरण साक्षी भाव हो तो, नहीं तो रटेगा, लेकिन समय आएगा तो रटना वो छूट जाएगा। मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, जानने वाला, लेकिन वो रहेगा कहाँ, कब तक? कि जहां तक सब अनुकूल है, ठीक है, तक जैसा व्यक्ति के सामने थोड़ी भी किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता आ गई, अपना सारा मन वहां पर लग जाएगा। ये फिर घटना कोई भी हो, बाहर के क्षेत्र में, अपने वर्तुल में ये घटना कोई किसी भी प्रकार की, वो अपनी सारी चेतना तीन योग में लग जाएगा काम पर। रटना सारू द्रव्य दृष्टि होती तो रटना होता नहीं, तो रटना जो छूट गया तो व्यक्ति को राग द्वेष कितना कम हो गया, राग द्वेष कम हुआ, आर्त रौद्र ध्यान कितना छूट गया। कैसा एक कार्य करने से, स्वीकारने से सारी विभाव रूप अवस्था, नेगेटिव सारी अवस्था, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव विचार, नेगेटिव सब छूट जाएगा। स्वीकार भाव में इतनी शक्ति है और व्यक्ति की वर्तमान अवस्था इस स्वीकार भाव से अद्भुत और अपूर्व
व्यक्ति को ये अनुभव हो सकता है। तो ऐसी द्रव्य दृष्टि, मैं तो चेतन हूँ, भगवान हूँ, विनायक स्वरूप हूँ, जानने वाला हूँ, जान रहा, बस ये दृष्टि जो व्यक्ति की रही तो सम्यक दर्शन बहुत बहुत इजी है। और ये दृष्टि जो नहीं रही तो सम्यक दर्शन होना कभी संभवित नहीं। द्रव्य दृष्टि जो हुए, पर्याय दृष्टि छूट गई, पर्याय दृष्टि छूट गई तो सब गौण हो गया, सारा उदय भाव, और मुख्य हो गया आत्मा और चेतन भगवान, वो मुख्य हो गया। ये मुख्य होते ही सारा संसार गौण हो गया, उदय भाव गौण हो गया, संसार सारा गौण हो गया और मुख्यता आत्मा की आ गई। तो इसी मुख्यता हर हालत में, हर अवस्था में व्यक्ति को खुद की रहेगी तो सारा बाहर का जो है बाहर ही रहेगा, अंदर आने का कोशिश नहीं होगी। अस्वीकार से ही भीतर में बाहर का सब कचरा आता है। स्वीकार हो गया तो वहां रुक जाएगा, भीतर आने का कोई संभावना नहीं है। जो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था इतना होश, इतना जागरण साक्षी भाव से जो व्यक्ति जिएगा तो उसका अनुभव व्यक्ति को वर्तमान में हो सकता है। સંકીર્તની પ્રાપ્તિ માટે ત્રિકાળી અખંડ દ્રવ્યનું અવલંબન લઈને स्वभावમાં મીટમાન, स्वभाव की ओर देख, स्वभाव क्या है मेरा, तने संकित प्रकट थશે। मिथ्यात्वની પ્રાપ્તિમાંથી સંકિત આવે નહીં, દ્રવ્યમાંથી पर्याय આવે। द्रव्य में पर्याय है, द्रव्य से ही पर्याय बाहर आते हैं। मिथ्यात्व जो है वो मिथ्यात्व एक मान्यता है, वो मान्यता से मानस जहाँ तक ऊपर नहीं उठेगा तहाँ तक ये काम होना संभवित नहीं है। तो व्यक्ति को सम्यक दर्शन, आत्मा द्रव्य उसका गुण है श्रद्धा, ये श्रद्धा गुण से व्यक्ति की वर्तमान संकित रूप अवस्था ये पर्याय। मिथ्या तो ये मान्यता, उल्टी मान्यता, उसी से क्या होता है, उसी से होता है जीव को हरदम भूत भावी वर्तमान में रटना। ये रटने से व्यक्ति का राग द्वेष का गुणाकार आर्त रौद्र ध्यान बढ़ेगा। દ્રવ્યમાંથી જ પર્યાય આવે। શ્રદ્ધા ગુણની અવિકારી નિર્મળ પર્યાય પોતાના દ્રવ્યમાંથી જ આવે છે। આત્મા અવિकारी है, अविकारी आत्मा वो द्रव्य, उसकी गुण भी अविकारी, उसकी पर्याय स्वभाव पर्याय भी अविकारी, विभाव पर्याय जो है वो सब विकारी अवस्था है। श्रद्धा गुणनी विकारी पर्याय ते मिथ्या, श्रद्धा गुणनी विपरीत दृष्टि ओ विकारी दृष्टि ओ मिथ्यात्व, और सम्यक दर्शन ओ स्वभाव गुणनी सम्यक दृष्टि ओ सम्यक दर्शन ओ स्वभाव पर्याय। अविकारी पर्याय ते संकेत, विकारी पर्याय मीनिंग वस्तु और व्यक्ति में सुख बुद्धि विकारी, सुख स्वभाव में है वो अविकारी। अविकारी अवस्था में व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है। विकारी अवस्था में व्यक्ति को 5 इंद्रियों के साधनों के लिए रात दिन भागेगा। अविकारी अवस्था व्यक्ति की जब हो गई तो व्यक्ति जहाँ पर है वहां पर देखना शुरू हो गया, ये अवस्था है वर्तमान, ये अवस्था मेरी नहीं है, ये पुद्गल की है, देखता। प्रथम प्रयत्न आ जगत में षड द्रव्यों छे, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल। आ द्रव्यों में समये समये परिणमन थाय छे। परिणमन ने पर्याय कहवाय छे। वर्तमान जो परिणमन चल रहा है उसका नाम पर्याय। हालत अगर अवस्था ने पण पर्याय कहवाय छे। वर्तमान ए बचपन, युवानी, वो सब पर्याय। किसकी? पुद्गल की। तो पुद्गल देखो, देखने में आता है पुद्गल, और पुद्गल की पर्याय प्रतिक्षण बदलती है। जैसे जैसे पुद्गल बदलता है तो पर्याय बदलती है। पर्याय एक क्षण के लिए है, दूसरी क्षण बदल जाती है। एक क्षण है, दूसरी क्षण, दूसरी, तीसरी क्षण, तीसरी, लेकिन ये असंख्यात क्षण जब इकट्ठी होती है तब व्यक्ति को महसूस होता कि ये बदल गया, ऐसा हो गया। एक क्षण, लेकिन पर्याय बदलती है क्षण क्षण। દ્રવ્યમાં સમયે સમયે પરિણમન થાય છે। આ પરિણમનને પર્યાય કહેવાય છે। હાલત અગર અવસ્થા પણ કહેવાય છે।
એક દ્રવ્યના કારણે બીજામાં પરિણમન થાય નહીં. एक द्रव्यનું दूसरा द्रव्य में परिणमन होता नहीं. देखो ये पुद्गल और जड़ और आत्मा हो चेतन, दोनों कितना साथ है, कितना नजीक है. शरीर और आत्मा अपना नक्शिक शरीर में आत्मा व्यापक है. इतना एक रूप देखने में आने पर भी दोनों का गुण धर्म अलग. कैसा है? दोनों का परिणमन अलग. साथ में रहने पर, इतना नजीक रहने पर भी पुद्गल का पुद्गल में बदला, आत्मा का आत्मा में बदला. देखो कैसा है. एक द्रव्य दूसरा द्रव्य में कभी परिणमन होता नहीं. ये 6 द्रव्य एक साथ विश्व में रहता है, तो फिर उसका जो परिणमन है, उसकी जो अवस्था है, वो पुद्गल की और जीव की और सभी की स्वतंत्र है. चाय बनाई, चाय में दूध है, पानी है, पत्ती है, शक्कर है, मसाला है. जिसको जो टेस्ट की जो चाहते हैं वो बनती है चाय. व्यक्ति ने उबाल दिया, छानकर गिलास में ले लिया, गिलास टेबल पर रख दिया. व्यक्ति ने एक घूंट लेते मालूम हो जाता है कि चाय अमीरी चाय है, कड़क मीठी चाय है, मेरी टेस्ट की है कि लश्करी है. कि गिलास खाली होते खबर होता है कि पहला ही घूंट लेते खबर होता है. नहीं पीते चाय, कोई नहीं पीते. चाय अपनी टेस्ट नहीं होती है तो अपना फेस कैसा रहता है, और अपनी टेस्ट की चाय नहीं होती तो अपना फेस कैसा होगा. देखा है कभी आपने? कौन देखे? कैसा है? तो उसमें शक्कर है, दूध है, मसाला है, सब कुछ है ना. देखो इतनी 2, 4, 5, 6 चीज जितनी डाली, उसको उबाल कर आपने सामने आ गया, तो भी उसका सभी का परिणमन स्वतंत्र साथ में है, लेकिन एक रूप आपको देखने में आता. एक रूप है नहीं, एक रूप हुआ नहीं. कैसा है? ये द्रव्य पुद्गल की स्वतंत्रता कैसी है? शक्कर शक्कर में है, दूध दूध में है, पत्ती पत्ती में है, पानी पानी में है. जो सभी एक रूप हो गया तो आपको कुछ मालूम नहीं होता है, और एक घूंट लेते आपको मालूम हो जाएगा, हाँ बराबर है, कड़क मीठी है, मेरे टेस्ट की है. तो आपका मन, आपका फेस कैसा हो जाता है. और चाय सुबह में आपका टेस्ट की मिल जाए तो आपको बोलते कि दिवस सुधर गया. और आपका टेस्ट की नहीं मिलते तो आप लोग बोलते कि क्या हुआ, कैसे, किसने बनाई. सीधा बोलता है. रोज जो बनाते हैं मिसिस को मालूम है कि हस्बैंड को चाय कैसी चाहिए. कोई नौकर ने बना दिया, कोई दूसरों ने बना दिया, तो व्यक्ति को कोई क्षण पर मालूम हो जाता है कि आज बनाई चाय, लेकिन दूसरों ने बनाई है, मेरे टेस्ट की चाय नहीं है. ऐसे ये सब परिणमन द्रव्य पुद्गल का भी साथ में रहने पर भी सभी का स्वतंत्र है परिणमन. जो परिणमन एक दूसरों में हो जाता है तो शक्कर रूप नहीं रहती है, दूध रूप नहीं रहता है, मसाला रूप नहीं, पानी रूप नहीं. ये जितनी चीज आपने डाल दिया वो सब स्वतंत्र है. एक रूप आपको देखने में आती है, मिश्र हो गया आपको मालूम हो, देखने में आती है, लेकिन तो फिर सब चीजों में है, उसका गुण उसमें है, उसका गुण उसको छोड़कर दूसरों में नहीं जाता. कैसा है स्वतंत्र? कैसा बोध हो जाता? चाय का घूंट लेते बोध हो जाता भाई, सम्यक दर्शन हो जाता है. ये चाय की एक घूंट लेते, जो व्यक्ति को द्रव्य गुण पर्याय की जो उसका बोध हो तो, और बोध नहीं हो तो चाय के साथ एक रूप. और चाय बोलते है कि तुम मेरे साथ एक हो जा. चाय तो चाय है, आपका टेस्ट की हो कि लश्करी हो, किसी भी प्रकार की हो, चाय है. लेकिन आपका टेस्ट की होती तो आप कैसे हो जाता है, और नहीं हो आपका टेस्ट की तो. देखो ये जानना, चाय ऐसी है बराबर, लो काम पूरा हो गया. आगे सोचना होता नहीं, विचारना होता नहीं, है तो है, बोलता भी नहीं, फेस भी नहीं. फेस तभी बिगड़ता नहीं, भाव बिगड़ता. तो भाव बिगड़े तो सब बिगड़ गया.
भाव बिगड़े तो भव बिगड़े, भाव बिगड़े तो सब सारा संसार बिगड़ जाए। और जो व्यक्ति का भाव सलामत तो सब सलामत, आत्मा सलामत तो सब सलामत, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं। तो ये सब चीज जो द्रव्य पुद्गल है वो भी उसमें उसका गुण रहता है। उसका गुण आप चाहे ऐसा बदलाव कर दो। शक्कर को आप चाशनी बनाते, मिठाई बनाते ना, पेट मिठाई में मिठाई होती है शक्कर से। घी और आटा चाहे ऐसा इकट्ठा कर दो तो मिठाई नहीं बोली जाती, उसमें शक्कर डालो तो शक्कर उसी से सब जो घी और आटा है कि कोई भी मिठाई किसी की बहुत बहुत प्रकार की होती, उसी से ज्यादा शक्कर डाल दिया तो कैसा होता है? मिठाई मिठाई है, लेकिन उसी से प्रमाण उससे रहे तो 3 से डाल दिया तो कैसा होता है? क्या होता है? देखो मिठाई तो है ना, लेकिन ज्यादा डाल दिया, बराबर डाल दिया, कम डाल दिया, कैसा होता है? देखो तो ये सब साथ में होने पर भी सब शक्कर का, घी का, आटा का जो सब कुछ डाला उस सभी का गुण धर्म अलग अलग और उसका परिणमन उसमें, दूसरों में नहीं। ऐसे ये आत्मा और शरीर साथ में है तो शरीर का परिणमन पुद्गल शरीर तो उसका परिणमन शरीर में है। आत्मा साथ में है तो भी उसका परिणमन आत्मा में आत्मा का है। पुद्गल में आत्मा का नहीं है, पुद्गल का आत्मा में नहीं। आत्मा का परिणमन पुद्गल में नहीं है और पुद्गल का आत्मा में नहीं, दोनों साथ है। तो फिर एक दूसरों का साथ में रहने से परिणमन बदलता नहीं। परिणमन तभी बदलता है, आत्मा का प्रणति तभी बदलती है, विभाव से स्वभाव में तभी आता है जब जागरण साक्षी भाव हो। तो निमित्ता या क्रोध का जो जागरण नहीं है तो उसके साथ एक रूप हो गया। तो देखो आत्मा तो आत्मा है, लेकिन तो फिर दिखाया कि कषाय आत्मा, तो आत्मा थोड़ा कषाय है। योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, सुख आत्मा, कैसे कषाय आत्मा कैसे हो गया? वर्तमान में निमित्त को अधीन हो गया, निमित्त के साथ एक रूप हो गया तो वो आत्मा कषाय आत्मा हो गया। आत्मा कषाय नहीं है, लेकिन वर्तमान परिणति उसकी विभाव रूप होने से व्यक्ति के भीतर में क्रोध अंग अंग में, रोम रोम में ऐसा, तो रोम रोम में तो क्षमा होना। एक देखो क्षमा होती तो व्यक्ति का शरीर मन कैसा होता है, और जब क्रोध व्यक्ति के भीतर जब होता है तो शरीर मन वाणी कैसा होता है? कैसा? जब क्रोध व्यक्ति में होता है तब ये शरीर कैसा होता है, मन कैसा, उसकी वाणी कैसे। और जब व्यक्ति में क्षमा होती, निमित्त आया और जागरण साक्षी भाव है तो वर्तमान में व्यक्ति की क्षमा, एक क्षमा से मन कैसा रहेगा, वाणी कैसी रहेगी, शरीर कैसा रहेगा, तो आत्मा कैसा रहेगा? देखो आत्मा की झलक मन पर, वाणी पर, शरीर पर आती है। जो भीतर में क्षमा है तो ये तीनों योग एकदम शांत रहेगा। और जो व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव नहीं है तो तीनों योग ये साधन विभाव रूप हो गया और उसी से कषायों को पुष्टि मिली और ये बढ़ने लगा उसका ना, तो ये कषाय आश्रम। देखो कहाँ लेना जाना है आश्रम, इसलिए 24 घंटा व्यक्ति का चल रहा है। क्यों? कि व्यक्ति वर्तमान में बेहोश है, इसलिए खुद की आत्मा की कैसी प्रणति चल रही है हम सिर्फ कर सकते हैं विचार, उसी से आगे चले तो परिणाम हर जीव में होता है। विचार तो मन वाला जीव में होता है, मन बिना का जीवों में विचार नहीं होता है, लेकिन परिणाम सब जीवों में होता है। तो ये परिणति अपनी व्यक्ति बदल सकती है, बाकी अपना बदलाव द्रव्य में पुद्गल में हम कर्ता मानते हैं। मैंने बनाया, निमित्त हुआ, बनाया नहीं, तेरे से नहीं हुआ, निमित्त मात्र है। निमित्त को कर्ता बना देता है वो अज्ञान है। मिट्टी से घड़ा होता है, कुम्हार क्या बोलता? कुम्हार क्या बोलता? मैंने बनाया, उसने बनाया। जो कुम्हार बना सकता था रेत का बना दे। घड़ा रेत का होता है,
मिट्टी का होता है। मिट्टी में घड़ा उपादान, उपादान मिट्टी है घड़ा में, तो घड़ा, ऐसा घड़ा सब मिट्टी में घड़ा होने की क्षमता नहीं है। ऐसी योग्य मिट्टी होती है, उसमें वो घड़ा हो सकता है। कुंभार तो निमित्त मात्र है, उसमें चाक है, डोरी है, डांडा है, पानी है, बहुत बहुत, लेकिन मेन चेतन करता एक निमित्त कुंभार। तो कुंभार ऐसे बोले कि मैंने बनाया, तो बाहर से बोला जाता कि हाँ, व्यवहार से ऐसे समझे तो ठीक, व्यवहार भाषा से ठीक, लेकिन हकीकत में तो घड़ा मिट्टी से बना और निमित्त। ऐसे हम कर्तापना का भाव से जो अपने को ऊपर उठना कि भाई उसकी योग्यता थी, उसमें ऐसी योग्यता थी, तो ऐसा है, उसका परिणमन हो गया। उसकी योग्यता नहीं हो और हम करने का भाव रखे तो नहीं होता है। रोटी होती है, गेहूं का आटा हो तो दूसरा आटा से रोटी, रोटी नहीं बोली जाती, दूसरा नाम देना पड़ेगा, लेकिन रोटी तो गेहूं का आटा से होती है। तो गेहूं का आटा उपादान है, बायालोक निमित्त है। बायम बना बोले कि मैंने रसोई बनाई, वो व्यवहार भाषा है। व्यवहार भाषा को हमने निश्चय को पकड़ लिया है। जैसी जैसी व्यवहार भाषा जहाँ जहाँ पर उपयोग करना होता है, मानसिक का लेता बोलता है कि घी का घड़ा लाओ, तो घी का घड़ा, अभी घड़ा बदल गया, अभी बोलता है कि बरनी लाओ, घी की बरनी लाओ, तेल की, तो बरनी तेल की होती है, घी की बरनी थोड़ी होती है बरनी में। लेकिन देखो भाषा, व्यवहार भाषा कैसी है और हम कैसे मान लेते हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम लिया, ये व्यक्ति का शरीर, ये शरीर में नहीं, बरनी हो घी नहीं, घी और बरनी दोनों देखो साथ है, दोनों बरनी से घी निकाल दो तो बाहर, जमीन पर आ जाए तो क्या काम का, कीमती चीज है ना, लेकिन जमीन पर आ गया तो निकालते निकालते जमीन पर गिर गया तो क्या होता है, कैसा जीव बलने लगता है। कोई ऐसी कीमती चीज बाया लोगों से काम करते करते गिर गई, बिगड़ गई तो कैसा होता है। दिन भर व्यक्ति को वही विचार रहता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो अपने को अपनी याद नहीं आती है कि ये मनुष्य जन्म पाकर मैं कैसे बिगड़ गया, मैं मेरा स्वभाव में क्यों नहीं रहता, ये मेरा स्वभाव से मैं बाहर क्यों चला जाता। ये मनुष्य जन्म में अपना स्वभाव को अनुभव करना, तो मैं मेरा स्वभाव से बाहर क्यों चला जाता। देखो बाहर चला गया जो पदार्थ पुद्गत, तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई। जो जो वस्तु जो बर्तन में है, वो आधार में है, वहां पर उसकी विशेषता है, लेकिन उसके बाहर चला गया तो उसकी भी गुणधर्म बदल जाता है और उसका मलिनता आ जाती है। ऐसे व्यक्ति आत्मा खुद के गुणधर्म में जोड़े तो आत्मा मिल जाता है, परमात्मा हो जाता है। और जो एक गुणधर्म को नहीं प्रकट करेगा तो आत्मा जीवात्मा और कहां से कहां चला जाएगा, कैसी कैसी अवस्था उसकी होगी, कैसा कैसा शरीर मिलेगा। तो ये जो परिणमन है वो हर पुद्गल का, हर छह द्रव्य का स्वतंत्र है। साथ में रहते हैं लेकिन परिणमन सबका स्वतंत्र, उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अपना परिणाम कोई नहीं बाहर, कोई व्यक्ति अपना परिणाम नहीं बदल सकता। अपना परिणाम बदलना हो तो व्यक्ति खुद स्वतंत्र है, इसलिए आत्मा स्वतंत्र है, धर्म स्वतंत्र है। किस लिए कि प्रणति स्वतंत्र है, कभी भी बदल सकती है, कभी भी। ऐसा नहीं कि ऐसा हो तो बदले, कभी भी व्यक्ति के भीतर में जागरण प्रकट हो गया तो व्यक्ति की प्रणति भीतर की बदल जाती है। बाहर की कोई भी हालत हो, अवस्था हो, व्यक्ति वो छूट जाती है और प्रणति बदल जाती है। प्रणति बदल गई तो सब बदल जाएगा। ये परिणाम अपना है और ये परिणाम अपने से बदलता है। अशुभ शुभ से शुद्ध में व्यक्ति का प्रवेश होता है और व्यक्ति का जब शुद्ध में प्रवेश होता है तब वही क्षण पर विभाव पर्याय छूट गई, स्वभाव पर्याय सर्व हो गई। देखो मिथ्यात्व गया, सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय। मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की विपरीत अवस्था वो विपरीत पर्याय है, इसलिए वो मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व से बाहर आने के लिए इतना अपने को समझना है कि ये मेरा धर्म, ये मेरा स्वभाव, ये मेरा गुण से ऐसे निर्मल पर्याय बाहर अनुभव होता है पर्याय का।
द्रव्य और गुण ऐसे रहता है। पर्याय जब जिस जिस प्रकार की पर्याय होती है ऐसे ऐसे व्यक्ति को, जीव को ऐसा अनुभव होता है। एक દ્રવ્યના કારણે બીજા પરિણમન થાય તેમ નથી, છ દ્રવ્યના પોતપોતાના કારણે સ્વતંત્રપણે પરિણમન થાય છે। તેમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ, કાળ, પૂતગલની પર્યાયો તો સદા શુદ્ધ જ છે। બાકીના જીવાસ્તિકાય અને પૂતગલાસ્તિકાય એ બે દ્રવ્યોમાં શુદ્ધ पर्याय હોય છે અને અશુદ્ધ पर्याय પણ હોય છે। चार जो है धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये द्रव्य हरदम शुद्ध ही रहता है, उसकी पर्याय शुद्ध ही रहती है। जीव और पुद्गल दो की चीज है, सब गड़बड़। पर्याय शुद्ध पर्याय पुद्गल की भी नहीं रहती है। देखो उसके साथ एक रूप हो गया तो उसकी भी अवस्था बदल गई। आत्मा पुद्गल के साथ एक रूप होगा तो उसकी पर्याय भी बदल गई, विभाव हो गया, उसकी भी विभाव। ऐसे अपनी वर्तमान अवस्था में अपनी स्वभाव पर्याय का अपने को अनुभव करना हो तो हमारे भीतर वर्तमान में जागरण साक्षी भाव वो जो होगा तो अपनी आत्मा की शुद्ध निर्मल पर्याय, श्रद्धा गुण के सम्यक, ज्ञान गुण के ज्ञान, सुख गुण के सुख, ऐसे ऐसे जो जो गुण है ये सब की एक एक पर्याय अपने को अनुभव में आ जाएगी। પૂદ્ગલ એ દ્રવ્યોમાં પૂદ્ગલ દ્રવ્યને કિંચિત માત્ર જ્ઞાન નથી, એટલે જે પૂદ્ગલાસિકાય છે તેમાં જાણપણાની ઊંધાઈની ભૂલ નથી। પૂદ્ગલ જड़ है, उस चेतन नहीं है तो उसमें कोई उल्टापना नहीं है। पूद्गल ने सुख के दुख होता नहीं, पूद्गल को नहीं सुख नहीं दुख। सुख दुख का अनुभव किसको होता है? आत्मा को, पूद्गल को नहीं। तो अपने देखो वर्तमान में शरीर में साता है तो अपने को अनुभव होता है, तो हम क्या बोलते हैं? मुझे साता है। तू तो साता का जानने वाला है। साता किस में है? पूद्गल में है। पूद्गल को मालूम नहीं, तू तो मालूम करने वाला। भूखा रहे किस में है? शरीर में, मेरे में नहीं। बुखार है उसका ज्ञान होता है, लेकिन उसके साथ एक रूप होने से वो बोलता है मुझे बुखार आया है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी। ऐसा अपने को बेहोशी से अपनी वर्तमान वाणी ऐसा प्रयोग कर रही है कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे बुखार आया, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन सही अर्थ में आत्मा तो उसका ज्ञान करते हैं। जो जागरण साक्षी भाव हो तो, और नहीं हो तो बोलता है कि मुझे हो गया। ये आत्मा की जो अवस्था है, ये अवस्था वर्तमान में व्यक्ति को जो जागरण साक्षी भाव हो तो ख्याल होता है और वो व्यक्ति तभी काम कर सकता है। साचा ज्ञान बड़े सुख अने ऊंधा ज्ञान बड़े दुख। सम्यक ज्ञान से सुख, अज्ञान से दुख। देखो कैसा क्या आया? सम्यक ज्ञान हो तो जो अवस्था है उसका स्वीकार हो गया तो सुख, और सम्यक दर्शन नहीं है तो व्यक्ति में अज्ञान है, अज्ञान है तो सब दुख। तो बोलता कि मुझे हो गया, मेरा ऐसा हो गया। साचा ज्ञान सम्यक ज्ञान में सुख અને મિથ્યા જ્ઞાન વડે જીવને દુઃખ। सम्यक ज्ञान वडे सुख અને મિથ્યા જ્ઞાન વડે दुख बराबर समझो कि पूद्गलમાં જ્ઞાન ગુણ નથી, તેથી તે સુખ પણ નથી અને દુઃખ પણ નથી। આમ હોવાથી પૂદ્ગલ દ્રવ્યને તો શુદ્ધ દશા હોય કે અશુદ્ધ દશા હોય તે બંને સમાન છે। पूद्गल को कुछ लेना नहीं, पूद्गल पूद्गल है। खदान से सोना निकलता है, मिट्टी के साथ होता है, तो उसको कुछ लेन देन है? सोना अशुद्ध है कौन बोलता है? सोना बोलता है। 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 18 कैरेट है, कौन बोलता है? वो सोना को मालूम है। 100 केस में रखा उसको मालूम है, 100 केस को सोना को, कि 100 केस का मालिक जो उसको मालूम है, मालिक को मालूम है ना कि सोना इतना कैरेट का है, ये है। तो सोना शुद्ध के अशुद्ध, सोना सोना है, मिट्टी से निकला है, तो ऐसे पूद्गल, ये भी पूद्गल है, ये भी पूद्गल है। तो पूद्गल को कुछ मालूम नहीं है कि मेरी वर्तमान अवस्था कैसी है, वो मालूम करने वाला
आत्मा है, तो आत्मा जहाँ पर है उसको ही बोध होता है, उसको ही ज्ञान होता है। पुद्गल का ज्ञान करने वाला आत्मा है, आत्मा से ज्ञान होता है। ये में उसमें एक गुण धर्म है, उसमें एक गुण धर्म है, अलग अलग पुद्गल। सब पुद्गल में जो गुण धर्म है वो गुण धर्म का ज्ञान आत्मा को होता। मेरापना का भाव जो है वो आया ज्ञान। अज्ञान आते ही सब बोध विपरीत, और ज्ञान होते ही सब बोध सम्यक, सम्यक बोध होते ही दुख का कारण अज्ञान, अज्ञान चला गया। तो वस्तु है, सोना है, डायमंड है, कैसे? तो उसका गुण धर्म से। ऐसे आत्मा है, आत्मा का गुणों से। शरीर है पुद्गल, उसका गुणों से, मेरे से नहीं, ये मेरा नहीं, उसका गुण धर्म। ऐसा जानने वाला जो हो तो आत्मा है। પૂતગલનો એક પણ પરમાણુ તે શુદ્ધ અનંત પરમાણુનો જથ્થો તે અશુદ્ધ બંનેમાં સુખ કે દુઃખ નથી। પૂતગલ, સ્કંધો, देशो, प्रदेशों के परमाणु। पूतगल की 4 अवस्था, स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु। वो चारों से एक को भी सुख और दुख का कोई मालूम नहीं है। इस सुख दुख का अनुभव करने वाला जो हो तो वो है आत्मा। तो आत्मा एक गुण अनंत, एक एक गुण जब शुद्ध होता है तब उसी से एक एक पर्याय निर्मल बाहर आती है, वो अपने को अनुभव में आता है। शरीर ते पूतगलनी अवस्था है। शरीर में सुख दुख थता नहीं। किसको होता है? शरीर पूतगल, शरीर में सुख दुख होता नहीं, शरीर को मालूम होता नहीं। उसके पर मैं जोर से प्रहार करूं तो ये जो स्टैंड है उसको कोई दुख होगा? किसको होगा? प्रहार करने वाला को होगा, उसकी अंगुली टूट जाएगी। तो उसकी भी क्यों? ये पूतगल है मैं, इसलिए दुख होता है। नहीं तो बेहोशी में ऐसा टकराव हो गया तो हो गया, बेहोशी होती है तो ही होता है। और पूतगल में जो शक्ति है पूतगल की है, और आत्मा में जो शक्ति है वो जानन क्रिया, ज्ञान की क्रिया ही जानना, बस वो काम है ज्ञान का। पकड़ना अज्ञान, अज्ञान पकड़ना, दुख शुरू हो गया। फिर कुछ भी हो, शब्द हो, रूप हो, गंध हो, रस हो, स्पर्श, ये 5 इंद्रिया अपनी और पूतगल का गुण धर्म ये। और हम पकड़ते हैं तो अज्ञान, और देखते हैं तो ज्ञान। वस्तु है तो क्या है, कैसे? तो उसका गुण धर्म से बात। ये बात जहां तक इतनी रहेगी तो कोई नहीं सुख नहीं दुख, तो है आत्मा का स्वभाव का सुख। बहुत अच्छा, काम पूरा। चल गया उसके साथ चलने लग गया। ऐसी है अपनी मन बुद्धि की अवस्था वर्तमान की। तो पूतगल की जो 4 अवस्था, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु, उसमें नहीं सुख है नहीं दुख है, उसको जड़ है। पूतगल मात्र जड़ है, उसमें कोई सुख दुख का अनुभव होता नहीं। शक्कर चाहे इसी अवस्था में हो, शक्कर को मीठापना नहीं लगता है। किसको मीठापना लगता है? खाने वाला को, डब्बा को नहीं। किचन में डब्बा रखता है, उसके लेवल रखा है शक्कर का या आटा का। ये तो वर्षों से एक डब्बा में शक्कर रहने से वो डब्बा मीठा हो जाता है। क्यों? इतना वर्षों तक रहा, 3, 4, 5 पेटी से वो डब्बा चलाता है, उसमें शक्कर ही शक्कर रहती है, तो फिर डब्बा मीठा होता है। तो इस शरीर में 50, 100 साल, 200 साल जब लंबा आयुष्य था, बल्योपम सागर, तो ये शरीर चेतन होता है? चेतन है। शरीर है, शरीर पूतगल है, आत्मा आत्मा, दोनों अलग है। दोनों का गुण धर्म अलग है, साथ में है लेकिन गुण धर्म अलग है। वो हमको जानना है, वो हमको हमारी चीज को अनुभव करना है। तो ये अनुभव करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में जो जागरण साक्षी भाव में रहेगा तो एक अपना अपने को अनुभव हो जाएगा। शरीर ते पूतगलनी अवस्था से शरीर में सुख दुख थता नहीं, થયા નથી, થતા નથી, થશે પણ નહીં। શરીર નિરોગી હોય કે રોગી હોય તો પણ તે શરીરની સાથે સુખ દુઃખનો જરાય સંબંધ નથી। સુખ દુઃખનો સંબંધ કોની સાથે છે? જીવ તત્વ, ચૈતન્ય, લક્ષણ, સદાસ ઉપયોગી, સુખ દુઃખનો જાણ, સુખ દુઃખનો ભોગતા નહીં, सुख दुख का जानने वाला। साता है जाना, असाता है जानता है। किसमें?
शरीर में, मेरे में नहीं। तो कितना अलग। मेरे में तो दुख, मैं जानने वाला तो सुख ही सुख। देखो कैसा है। સુખ દુઃખનો ઝાડ, સુખ દુઃખનો વેદક તેની સાથે સંબંધ છે। સંયોગી અવસ્થા વખતે પણ સુખ દુઃખનો સંબંધ આત્મા સાથે જ છે। સંયોગ हो वियोग हो, साता हो असाता हो, अनुकूलता हो प्रतिकूल, ये सब अवस्थाओं में आत्मा का संबंध आत्मा में है, निमित्त के साथ नहीं। लेकिन व्यक्ति बेहोशी से कैसा निमित्तों के साथ एक रूप हो गया है, ये निमित्तों के साथ से अलग कैसे होगा? तो व्यक्ति में जागरण साक्षी भाव जब प्रकट होगा तो व्यक्ति शरीर शरीर है उसको देखेगा, शरीर शरीर है, शरीर में ये सब चल रहा, मैं देखता हूं, तो नहीं सुख नहीं दुख, तो वो असाता होने पर भी आत्मा की परम साता। ये काम अपना है, ये काम अपने से होने वाला है, इसलिए सतत जागरण साक्षी भाव में अपने को रहना है। ये जागरण साक्षी भाव ही अपनी साधना है, ये अपना पुरुषार्थ है। और जितना जागरण तेज होगा इतना व्यक्ति एकदम निष्फिकर निष्कलंक अलग आत्मा में रहेगा, तो उसको नहीं सुख नहीं दुख, तो आत्मा का स्वभाव का सुख हर हालत में व्यक्ति को अनुभव में आता है। ये अपनी शुद्ध प्रणति है। ऐसी शुद्ध प्रणति व्यक्ति की पूर्ण रूप से व्यक्ति उसमें ठहर गया, उसका समय है मिनट 48। ऐसी शुद्ध प्रणति में व्यक्ति ठहर गया तो उसका नाम है श्रेणी। श्रेणी यानी परिणाम की क्यू। जैसे राग द्वेष की एक क्यू चल रही है, ऐसे एक परिणाम की शुद्ध ये उसकी स्थिति है 48 मिनट। निर्विकल्प, पूर्ण निर्विकल्प, बुद्धि अबुद्धि दोनों विचार खत्म, और ऐसी वो स्थिति है 48 मिनट। 48 मिनट तक कोई भी व्यक्ति ऐसी अवस्था में ठहर गया, आत्मा परमात्मा। देखो कैसा है, ये शुद्ध प्रणति की ताकत कितनी है। इतना समय में जो कर्म घाती है जल जाएगा, बाहर आने का अवसर नहीं रहेगा। स्थिति पके तहाँ तक वो रहना उसको अभी ठीक नहीं होता। वो व्यक्ति इतना उसका शुद्ध प्रणति, इतना परिणाम शुद्ध चलता है, तो 48 मिनट में आत्मा घाती कर्म से मुक्त हो जाता है। असल आत्मा का पूर्ण स्वरूप उसको अनुभव में आ जाता है। वो अपना काम है, वो काम वर्तमान में अपने को सैंपल प्राप्त हो सकता है। वो काम करने के लिए व्यक्ति जागरण साक्षी भाव में आगे बढ़े, विशेष भाव भेद अवसर पर। नमो यंदाणं नमो शुद्धाणं नमो यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये स्वस्वागुणं सौ बंतनमकारो स्वभाव पणासनं मंगलानं च सवै सिंह बड़मं हवै मंगलं जलारि मंगलं हरियंदा मंगलं जिंदा मंगलं सौमंगलं केवली बलंदो नमो मंगलं जलारि लमुदमार्यंदा लमुदमां गिद्धा लमुदमां सौ लमुदमां केवली बलंदो नमो लमुदमां चदारि शरणं मौजामि अरिहंता शरणं मौजामि सिद्धा शरणं मौजामि साहु शरणं मौजामि केवली पनन्दं धमं शरणं मौजामि चारमंगलं यारुत्तम यार श्रृंगरजय सागरमानरदय सकलकर्मणोणयन् मोक्षतणां सकलयनन्द भावदरी जय गुणनाय देवदरी देवाय संसारमाय शरणाजा अवर शरण नहीं को जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल पद हो।
महावीर स्वामी भगवान सदगुरु चतुर्वेद 3 तारीख से शिविर आंबेडकरी में शिविर सुबह 8 से शाम को 5 तक ऐसा कार्यक्रम रहेगा। जिसको शिविर में शामिल होना हो वो खुद का नाम लिखवा दे। व्यवस्था करने के लिए व्यवस्थापकों को अनुकूलता रहे। 3 तारीख से सुबह 8 से 5 और स्वामी हरदम में रहेगा 8 से 5। दोपहर का एक टाइम का खाना की व्यवस्था इधर होगी और सुबह 8 बजे आए 5 बजे छुट्टी। ऐसे 3 तारीख से आमिर की ओर अपनी शिविर साधना शुरू होगी। जी।